2022 में सिंध में आपको मालूम है एक तबाहकुन सैलाब आया। ऑफ एंड ऑन छोटे मोटे सैलाब तो आते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही तबाहकुन सैलाब था और इसमें लाखों घर ऐसे थे, लाखों अफराद के, जो कि बह गए, लोग बेघर हो गए। फिर इसमें सिंध गवर्नमेंट ने सलमिये के बाद एक सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज का मनसूबा यू रिमेंबर शुरू किया। इसको दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि इस वक्त इसके तहत जो घर बन रहे हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अब तक 3 लाख घर अब तक बन चुके हैं। 8 लाख घर तामीर के मुख्तलिफ मराहिल के अंदर हैं और मजमूई तौर पर 2.1 मिलियन 21 लाख घरों की तामीर होनी है, जो आई बिलीव इट्स अ ग्रैंड प्रोजेक्ट। तो हमने ये सोचा कि हम एक तो इस पे बात करें कि किस हद तक इसके अंदर प्योरिफिकेशन का अमल मौजूद है, लोगों को मदद मिल रही है और किस तरीके से इसको यकीनी बनाया जा रहा है कि लोगों को बर वक्त ये घर मिले। ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं सैलाब की वजह से। और 2022 में जो सैलाब आया था, जैसा इमरान ने कहा, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया था। तो सिंध गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है और 21 लाख घर बनना दुनिया का सबसे बड़ा इसको हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि दोबारा से घरों को तामीर किया जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक बहुत ही नेक काम भी है। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ आयशा सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कहा जाता है ना, प्रोजेक्ट देर से तकमील को पहुँचते हैं या नहीं होते या क्या वहाँ पे एक प्योरिफिकेशन का अमल मौजूद है, सारे प्रोसेस के अंदर अकाउंटेबिलिटी मौजूद है। तो हमने कहा जरा इसको भी जांचते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी भी है और लोगों को मोस्टली टीवी जब वो खोलते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नजर आती है कि तनकीद हो रही होती है। लेकिन हम, आपको पता है, हमारे शो के अंदर जो अच्छे काम हो रहे होते हैं, अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ SPHF के CEO खालिद महमूद साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। खालिद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड, थैंक यू। दैट्स रियली ग्रेट। एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, दूसरा ये कि हमें अच्छा लगा ये जान के। और अभी हम जब थोड़ी ऑफ एयर ब्रीफ ले रहे थे तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें खालिद साहब ने बताए, मुझे लिटरली, क्योंकि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी काम हो रहा हो, अगर वो अच्छा हो रहा है तो उसकी अप्रिसिएशन बनती है। तो हम जरा पूछ लेते हैं क्विकली। सबसे पहले तो हम ये बताइए कि एक तखमीना जारी बातें लगाया गया होगा और बहुत बड़े एक मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई थी जब ये सैलाब आया था। वो तखमीना क्या कह रहा था और कैसे ये मंसूबा कंसीव किया गया कि इतने बड़े पैमाने पर घर बनाए जाए? देखें, माफ कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पॉलिटिकल विजन के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हुआ ये कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2022 के फ्लड्स के बाद विजिट किया सारा सिंध, तो उन्हें ये नज़र आया कि 21 लाख घर तबाह हो गए। अच्छा, 21 लाख घर कैसे तबाह हुए थे मैं थोड़ा सा 1 मिनट बता दूं आपको कि बेतहाशा बारिशें हुई, पूरे सिंध में बारिशें हुई। बारिशें इस तरह हुई कि देयर वाज अ शीट ऑफ वाटर एवरीवेयर। तो उसके नतीजे में जो कच्चे घर थे, जो झुग्गियाँ थीं, वो सारे के सारे जो है ना वो मुतासिर हो गए। ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ा टास्क था। आपको पता है कि दुनिया में कभी किसी ने 21 लाख घर बनाने का नहीं सोचा, लेकिन उनका ख्याल था कि ये 21 लाख घर बनने चाहिए। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया और जब हमने इसका तखमीना लगाया तो हमें तकरीबन $2 अरब की ज़रूरत थी। $2 अरब। $2 अरब की। और बड़ी अच्छी बात ये है कि हमने 12 से 14 महीने में ये $2 अरब इकट्ठे किए। वर्ल्ड बैंक भी हमारी मदद को आया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आया है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आया है। वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन दिए हमें, $400 मिलियन की भी और हम नेगोशिएशंस के साथ करें तो $900 मिलियन तो सिर्फ वर्ल्ड बैंक से आएंगे। अच्छा। $400 मिलियन ADB के आ गए, हम उसको इस्तेमाल इज इट अ लोन और एड? इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन। जैसे ADB का लोन जो है वो 1% पर है। ओके। और 40 साल की रीपेमेंट है, 10 साल का उसका ग्रेस पीरियड है। ओके। तो और पहले लोन आया, अब उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रांट्स भी आ रही हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हमें यूरोपियन यूनियन ने $7 मिलियन दिए हैं, डॉलर्स। अच्छा। ओके ओके। और इस तरह प्राइवेट लोग भी हमें डोनेशन दे रहे हैं। पहला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को तो कोई डोनेशन नहीं देता इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल भी डोनेशन दे रहे हैं क्योंकि हमने अपना एक डोनेशन पोर्टल बनाया है जहां आप जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, तालुका सेलेक्ट करते हैं, बेवाओं को अगर आपने घर बनाना है तो बेवा के नाम सेलेक्ट करते हैं, आप उसको पेमेंट करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस हम रिवर्स करते हैं आपको, हम उनको पेमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखें इसकी प्लिंथ बन गई है, लिंटल बन गया है और रूफ बन गया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जब बात आती है ना तो एक परसेप्शन जिसका हम जिक्र करें तो वो थोड़ा सा ही आता है, वो किसी भी गवर्नमेंट के बारे में ले लें कि इसमें करप्शन ना हो जाए। एंड आई बिलीव ये पहली मरतबा आपसे नहीं पूछा जा रहा होगा कि कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इतनी बड़ी $2 अरब की फंडिंग है, इसको आप ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं? इस देखिए, जब ये हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट तो हमें पता था कि अगर हमने इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रखी और इसमें ट्रांसपेरेंसी का एक अमल हमने नहीं दिखाया विजिबली, तो फिर पैसे इकट्ठे करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आप पर ट्रस्ट नहीं है तो कैसे पैसे आएंगे? तो हमने अर्नेस्ट एंड यंग, जो बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है पाकिस्तान की, उसके साथ हमने बैठ के इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग की। ओके। KPMG को हमने इंटरनल ऑडिटर बनाया है
और PwC को हमने एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि दुनिया की जो टॉप 3 बिग ऑडिट फर्म्स हैं वो किसी एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, लेकिन इसमें कर रहे हैं। ठीक है, एक बात। ओके। दूसरी बात, हमने एक पूरा MIS सिस्टम बनाया और हमने ह्यूमन इंटरवेंशंस को खत्म कर दिया। अच्छा, कोई आदमी किसी के साथ राब्ते में नहीं है। ठीक है। हमारी जो SPHF एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ओन, हम दूर दूर से उनका सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके अकाउंट्स खोलते हैं, उनके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर होता है तो ये सवाल वेंडर उठेंगे। नहीं है। कोई वेंडर नहीं है, इसमें कोई सप्लायर नहीं है। हम पैसे भेजते हैं इंडिविजुअल के अकाउंट में। ठीक है। उससे वन फाइन मॉर्निंग उसको मैसेज आता है बैंक से कि जी आपका अकाउंट भी खुल गया और आपके अकाउंट में 75,000 रुपये भी आ गए। अच्छा, अरे ग्रेट। वाह। ही और शी गोज टू द बैंक, जाके अपना अकाउंट खोलते हैं, पैसे निकालते हैं, जाते हैं बाजार से मटेरियल खरीदते हैं अपनी मर्जी के। देखिए, ना सिर्फ ये कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर शख्स अपना जब घर बनाएगा, आई एम श्योर कि आपको ये नजर आ रहा होगा कुछ घर वगैरह अगर, तो आप देखेंगे कि लोगों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से अपना घर बनाया। अच्छा, लोग खुद अपना घर बना लोग रहे हैं, खुद अपना घर उनको बना रहे हैं, ट्रेनिंग भी पैसे हम दी आप? देते हैं उनको। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आप घर बनाने की, हमने construction 5 की? NGOs हायर किए हैं जो ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान की 5 NGOs हैं जो सब जानते हैं, NRSP, SRSO, थरदीप, सेफको हैंड्स। ठीक है। उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने जाकर ग्राउंड पर उनको ट्रेन करना है, उनको बताना है कि हमने 20,000 से ज्यादा तो ट्रेनर्स इसको मेसन्स ट्रेन किए। अच्छा, बहुत सारे मेसन्स थे, उन्होंने अपने घर भी बनाए। बहुत सारे लेबर थी जिन्होंने लेबर की और उनकी आमदनी भी बढ़ी सारे प्रोसेस से। सही। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया है कि किसी भी बेनिफिशियरी को कहीं जाना ना पड़े। अच्छा, तो आप इस पे चेक एंड बैलेंस कैसे रख रहे हो? उमूमी तौर पे जो फंड्स जिस मकसद के लिए आते हैं, लोगों को अगर डायरेक्टली दे दिए जाएं तो खदशा ये होता है कि वो कहीं और चले जाएंगे या राइट वे में इस्तेमाल नहीं हो। हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि वो जो फंड्स घर के लिए जा रहे हैं वो घर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, उसकी वजह मैंने आपको बताया ना कि हम जो फंड्स उसको देते हैं वो 4 किस्तों में देते हैं। ओके। पहले जब हम 75,000 देते हैं तो ही और शी इज सपोज टू कंस्ट्रक्ट प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो जैसे ही हम पैसे उसे भेजते हैं उसके साथ ही वो लिस्ट हम NGO को भी भेज देते हैं, कंसर्न NGO को, ठीक है। कि जी आप जाएं, उनको देखें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, शनाख्ती कार्ड अगर प्रॉब्लम कर रहा है या उनके बायोमेट्रिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं या बैंक में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो जाएं, उनकी मदद करें, उनको पैसे दिलवाएं और उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएं। वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब प्लेन्थ कंप्लीट हो जाती है वहाँ से वो उसको स्नैप लेते हैं, उसको मोबाइल ऐप पर डालते हैं और हमारे पास ऑनलाइन आ जाता है। अच्छा, जब वो हमारे पास आ जाता है तो हम सेकंड किस्त दे देते हैं। सही। इस प्रोसेस की वजह से पहली किस्त का रिस्क होता है कि कहीं 75,000 वो मिसयूज ना कर लें। ठीक है, शुरू में कुछ लोगों ने मिसयूज किए, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों की दूसरी किस्त भी आ गई, तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई और लोगों के घर बन गए, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो हमने गलती की। 75,000 रुपए लेके खाने का फायदा किया, मेरे बच्चों को 3 लाख रुपए में नया घर बन जाता। एग्जैक्टली। तो दे collected money and they again constructed their plinth ठीक and है। became अच्छा, जो the इसमें जो डोनर या एडिंग एजेंसीज हैं जिनका आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रहे हैं या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो इनकी जानिब से क्या कोई सर्वेलेंस या मॉनिटरिंग सिस्टम है, नंबर 1, और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि मजमूई तौर पर जो $2 बिलियन US आपने कहा चाहिए थे वो सारे आपको मिल गए या अभी देर आर कुछ रास्ते में सारे भी मिल गए। सिर्फ वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन अप्रूवल में हैं अभी। फेडरल गवर्नमेंट के एक इदारा है ECNIC, अच्छा, CDWP हो गई है, ECNIC होगी, उसकी जैसी ECNIC होती है फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया हुआ एडेंडम कर लेंगे उसका और वो पैसे भी आ जाएंगे हमारे पास। तो पैसे सारे हमारे पास आ चुके हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो 50 अरब रुपए हम खर्च भी कर चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, 21 लाख घर बनाने हैं तो अगर एक एवरेज के हिसाब से हम 4 से 5 लोग लगा लें तो 50-60 लाख जो है लोग बन जाते हैं जिनको बेसिकली आपने हैंडल करना है। बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए। तो 5 NGOs और जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं कैसे मैनेज होता है? ये 1 करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं। 6-7 लोग भी अगर आप शामिल करें, 6-7, रूरल ठीक है। पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है तो 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। ये बड़ा सिंपल है। हमने देखें, मसला ये है पाकिस्तान में कि बदकिस्मती से बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं की जाती। अगर आप प्लान अच्छा कर लें तो मसला क्या है, फिर वो चीज़ हो जाती है उसी तरह से। हमने पूरा प्लान किया इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स के साथ। जो आपने पूछा कि क्या उनकी मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग उनकी तो प्री डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग होती है। पहले वो आते हैं, 3 दफ़ा विजिट करते हैं, साइट पे जाते हैं, देखते हैं, ओके, फिर कहते हैं हाँ ठीक है हम वी आर रेडी टू फंड। फिर जब फंड करते हैं तो फिर विजिट करते रहते हैं। अब तक मेरे ख्याल है 50-60 से ज़्यादा विजिट तो सिर्फ, अच्छा हमारा एक डोनर नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है, यूनिडो भी है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है।
तो ये हमारे हर महीने इसमें कोई ना कोई आया हुआ था और visit एक हो रहा था। मॉनिटरिंग उनकी है ना, एक मॉनिटरिंग अगर चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो जो एंटायर पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल फोर्सेस है उनकी भी एक मॉनिटरिंग जारी बात है, और एक मॉनिटरिंग हम मीडिया की भी है, ऑब्वियसली विल कीप इट, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा काम हो रहा है तो वो सही तरीके से वो लोगों तक पहुंचे। अच्छा, सिंध का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहा है आई बिलीव, अगर इसमें बिलावल भुट्टो फैक्टर मौजूद है, एज यू सेड कि उन्होंने बराह रास्त इसके अंदर दिलचस्पी ली है और ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म किया है, तो फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये भी है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे ऐसी बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रोफी आने वाले वक्त में ना हो या उसका इम्कान कम से कम होता चला जाए। इसके लिए भी कोई आपके जहन में ऑलरेडी प्लान मौजूद है कि हम इतने बड़े इंसानी अलमिये से ना गुजरें? जारी बात है पानी आएगा, पानी को कौन रोक सकता है, चाहे घर आप जितने मजबूत बना लें। तो इस सिलसिले में भी कोई कोऑर्डिनेशन महकमों की है ऐसी कोई आपने ठीक बात आपके? की। देखिए, रेजिलियंस की एक स्टैंडर्ड होता है या उसकी एक लिमिट होती है। ठीक, अगर कोई ऐसे खुदा न खास्ता आफत आती है, जैसे आपकी यूनिवर्स 5 दफ़ा पूरी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है पहले भी, तो उसको तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये जो घर हैं, अगर आपको ये घर अभी नजर आ रहे हो स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसकी प्लिंथ जो है 3 फीट से नीचे। ठीक, हमने कहा है कि द हाउस हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड कि विद 2 फीट डाउन द लेंथ, जमीन के नीचे, क्योंकि कम से कम 3 फीट मैंने जमीन तो के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन उस वक्त उस सैलाब में देखी, इत्तेफाक से मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, जो एक्सप्रेस ये जो हमारा हाईवे है, और उसमें हमने वो साइन बोर्ड्स जो कि इंडिकेशंस देते हैं, उस साइन बोर्ड्स तक हमने डूबे हुए देखे, एंड दैट वाज अनबिलीवेबल कि इतनी ज्यादा बारिश और इतना पानी आया। तो ये कभी भी हो सकता है। वैसे ये घर टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने 2023 में घर बनाए, ठीक है। अभी बारिशें बहुत हुई थी लास्ट ईयर सखर में, तो 2022 का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक, लेकिन हमारा कोई एक घर भी डैमेज नहीं। अच्छा, ग्रेट। देखिए, इसमें आधा कमाल अगर हमारा है तो आधा कमाल उस बेनिफिशियरी का है। उसकी वजह ये कि आपको इल्म है, कोई भी शख्स जब अपना घर बनाता है तो मैक्सिमम एफर्ट करके बनाता है कि बेहतर हो, आरामदाह और खूबसूरत नजर आए। तो हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनकी रेजिलियंस की मैं सताइश करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तहत। देखें, मैं एक प्रोग्राम में था तो उन्होंने कहा कि जी देखें, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अभी ये ट्रैफिक जैम हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। मैंने उनसे कहा कि बीबी, बात ये है कि जिंदगी तो उनसे पूछो कि जब बारिश होती है तो घर गिर जाता है, जैसे फसल तबाह हो जाती है, जानवर मर जाता है, इन सर्टेन केसेस बच्चे खुदा न खास्ता हो जाते हैं, फिर रोड पे आ जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, अपना घर बनाते हैं। और अगर आप देखें तो इतने खूबसूरत घर बनाए उन्होंने, उन कलर्स के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम में जिंदगी लोगों से ज्यादा रेजिलियंस है। अच्छा, हम थोड़ी सी ना जरा फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं, घरों की। घर में कितने लोग हैं किसी एक फैक्ट्री के, इसको देखते हुए साइज के हिसाब से आप फंड देते हैं, या फिर एक सर्टेन अमाउंट जो है वो तमाम फंड्स जो है ना वो तो इसी तरह स्टैंडर्ड हैं, 75,000, 1 लाख, 1 लाख और 25,000, इस तरह की 4 किस्तें हैं जो 3 लाख रुपए पर पर्सन है। देखें, ये हम घर बना के नहीं देते, सही, हम उन्हें इंसाइट कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अपना घर खुद बनाएं। तो कुछ लोग, ज्यादातर लोग अपने पास से पैसे भी डालते हैं। तो मैंने कई जगह जाकर देखा तो लोगों ने 20,000, 50,000 अपने पास से डाल के घर को ज्यादा बेहतर बनाया है। अच्छा, ये सवाल आप पे बहुत आने वाला है, जब सोशल मीडिया पे लोग ये क्लिप देखेंगे ना तो पहला सवाल आएगा 3 लाख में आजकल क्या होता है। तो ये फैक्टर इन्फ्लेशन को देखते हुए, हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग अब पैसे खुद भी डाल रहे हैं। मैंने पूछा कई लोगों से कि आप बड़ी खुशी खुशी ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों इसमें डाल के घर बना रहे हैं? तो कहते हैं कि हर साल जब बारिश आती थी तो हमारा घर का कोई ना कोई हिस्सा गिर जाता था, कच्चा होता था, कभी दीवार गिर जाती थी, कभी छत डिस्टर्ब हो जाती थी, तो मैं 40-50,000 रुपए खर्च करना पड़ता था हर साल। ये वो 40-50,000 हैं जो हम जिंदगी में आखिरी दफा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हर साल नहीं खर्च करते। एक ये भी है। ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल कि एक घर के अगर 3 से 4 एडल्ट्स हैं तो वो एक से ज्यादा बंदा जाकर ये लोन ले सके? हाँ, ये मुमकिन है। ये ग्रांट है, ग्रांट है, ये रिफंडेबल नहीं है, मतलब हमने उनसे ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है। ये ग्रांट नहीं, इसमें हल्का मिसयूज भी तो हो सकता है, लाइक मैं भी चला जाऊं, मेरा भाई भी चला जाए, मेरी बहन भी चली जाए। इसका हमने ये किया कि काश मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता। हमारा जो सिस्टम है इतना कंप्यूटर सेवी और टेकी सेवी जो है ना, कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ होगा। ठीक है। हमने जब पहली दफा उनको आइडेंटिफाई किया तो हमने उनके घर की लोकेशन तक आइडेंटिफाई की। आपको बड़ा लुत्फ आएगा इस बात में कि मुझे अभी किसी ने कहा कि जी मेरे फलाने अजीज़ का घर नहीं बन रहा, तो मैंने कहा अच्छा शांति कार्ड नंबर बताएं। हमने कहा स्क्रीन पे देखते रहो, उसको लाइन पे लिया हमने स्क्रीन पे उसका शांति कार्ड नंबर डाला, हमारे पास सारा डेटा है। ठीक है। तो हमने उसका कहा कि ये इसका घर है, कहने लगा हाँ ये इसका घर है। मैंने बोला ये घर में फ्रिज रखा हुआ है, उससे पूछा तुम्हारे घर में सफेद रंग का फ्रिज है? उसने कहा है तो सही, लेकिन आप इतनी दूर से कैसे देख रहे हैं? वो पुरानी तस्वीर थी, लेकिन हमने उसके घर की तस्वीर ली, उसका शादी कार्ड नंबर लिया, उस बंदे की तस्वीर ली,
उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है। ठीक। तो ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी दूसरा चलिए, इसमें coordinate वैसे लेके आ सबसे जाए। अच्छा पता है क्या है, वो ये तो घर है ना, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ऑन ग्राउंड नजर आते हैं। तो अगर आप क्लेम कर रहे हैं, कुछ विजुअल्स भी हमारे पास हैं, वील मेक श्योर कि किसी वक्त में अगर हमारा चक्कर लगे, हम विजिट करें, वी एज अ टीम या फिर हमारी दीगर मीडिया के हमारे साथी, तो जरूर हम आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी बताएं। एज यू क्लेमिंग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है अगर वो लोग जो कि अपने घर से महरूम हो जाते हैं उनको पक्के घर मिल जाएं। अमाउंट कम है, लेकिन आपने कहा लोग अपनी मदद आपके तहत भी इसमें हिस्सा डाल के एटलीस्ट गवर्नमेंट उनके सर के ऊपर खड़ी है या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करिए, दिस इज द बेस्ट। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आपकी लीडरशिप के साथ हैं। Thank you so much. अल्लाह करे जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वैसे ही हों, लोगों को उनका हक ज़रूर मिले और जो नताइज हैं जो हासिल हो, और आइंदा सैलाब अल्लाह करे ना ही आए। सबसे बेस्ट तो यही होगा ताकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम।